अच्छा सुन छोटी। हाँ भाभी जी। तूने झाड़ू लगा दी? झाड़ू लगाई दी, पोछा बच्चा है, बस जल्दी से पोछा लगा के नहाने जाऊंगी। तब पोछा लगा रही होगी। ठीक है, झाड़ू पोछा करके और फिर चाय चढ़ा देना, क्योंकि मम्मी जी उठने वाले हैं, अभी तो सो रहे हैं मम्मी जी। तो तू चाय चढ़ा देना, ठीक है? अच्छा, मम्मी जी अभी तक सो रहे हैं क्या? मैं चाय चढ़ा के चली जाऊंगी, उसके बाद आप चाय छान के मम्मी जी को दे देना, ठीक? हाँ, चाय चढ़ा के तुम नहाने चली जाना, मैं पकड़ा दूंगी मम्मी जी को, ठीक है? हाँ ठीक है भाभी जी। सुबह के 7 बज गए। उठ जाती हूँ। बेचारी बड़ी बहू तो काम कर रही होगी, और वो कामचोर बहू, छोटी बहू, उससे कुछ होता जाता तो है नहीं, और पड़ी रहती है पूरे टाइम। बेचारी ये छोटी बहू, बेचारी बड़ी बहू है तब काम चल रहा है घर में, नहीं छोटी बहू जैसी बहू आ जाती तो पता नहीं क्या होता, क्या हाल होता घर का। भगवान ऐसी बहू तो सबको दे, बड़ी बहू जैसी, छोटी बहू जैसी बहू किसी को ना दे भगवान। उठती हूँ, पहले नहा लेती हूँ। मैं बड़ी बहू चाय ले आएगी बना के, नहा के आती हूँ। वैसे तो छोटी ने चाय बना दी थी, पर मम्मी जी उठ गए हैं, अब मम्मी जी को चाय मैं दे आती हूँ। अच्छा है, काम तो सारा छोटी करती है, मम्मी जी उठने से पहले ही चाय दे आती हूँ। और वो नहाने गई है, मम्मी जी को जाके बोल दूंगी मम्मी जी अभी तक सो रही है छोटी बहू, तो काम तो सारा मैं करती हूँ। झाड़ू पोछा मैंने किया है, और कपड़े उपड़े सारे मैं धुलती हूँ, सारा काम तो वो करती है, पर सारा क्रेडिट तो मैं ले लूँ ना। मम्मी जी को चाय दे के आती हूँ, अभी भड़काती हूँ मम्मी जी को जाके, उसको डांट पड़े थोड़ी। ये लो मम्मी जी, चाय ले आई मैं। अच्छा बहू चाय ले आई क्या? ला बहू, तू नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। अरे मम्मी जी, झाड़ू पोछा सब कुछ करके आ गई, आपकी लाडली बहू तो अभी तक सो रही है। अच्छा बहू, झाड़ू वाड़ू सारी निकाल दी, पोछा भी लगा दिया तूने? सही किया बेटा तूने, छोटी बहू किसी काम की नहीं, अभी तक सो रही है वो, कुछ काम की नहीं है बेटा। ये तू नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। हाँ वो नहीं तो क्या मम्मी जी। अच्छा सुन बहू, एक काम कर, तू वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े डाल के धुल देना, तो तेरे डाले ना तो मेरे भी डाल के धुल देना। वो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं क्या? ठीक है मम्मी जी, आपके बोले बिना ही कर देती हूँ मैं, रोज आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, अभी डाल के धुल दूंगी। आप तो फ्री रहो, आराम से रेस्ट करो, कि बड़ी बहू के होते हुए टेंशन करने की कोई बात नहीं है। ठीक है मम्मी जी, धुल रही हूँ मैं ना। ठीक। अरे छोटी। हाँ भाभी जी, मैं कह रही थी वो मेरे और मम्मी जी के कपड़े भी डाल देना वॉशिंग मशीन में, और धुल देना, और इनको सुखा भी देना, ठीक है? हाँ, आपके मम्मी जी के और सबके घर में जितने भी सदस्य हैं सबके डाल रही हूँ, रोज ही डालती हूँ भाभी जी, आज तो नहीं तो बात है नहीं, रोज ही डालती हूँ। आप रोज बोलते हो आके, मम्मी जी वाले और आपके वाले सारे कपड़े डाल के धुलूंगी। हाँ तो रोज रोज करती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं बोल बोल के करवाती हूँ तेरे को, रोज रोज कहती हूँ कि छोटी कर लिया कर, कर लिया कर, खुद से थोड़ी करती है मन से कोई। अब ठीक है, ज्यादा मेरे से बहसबाजी मत कर, सुखा देना कपड़े। ठीक है मम्मी, भाभी जी सुखा दूंगी, रोज ही सुखाती हूँ, आज की कोई नई बात तो है नहीं, सबके डाल के सुखाती हूँ, मेरे को वो बोलने की और बताने की जरूरत नहीं है। अब ठीक है, ज्यादा मेरे से बहसबाजी मत कर, सुखा देना कपड़े। ठीक है भाभी जी। नो, खाना वाना भी हो गया, चाय भी बना दी, झाड़ू पोछा भी हो गया, और अब नहा ली, और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। कपड़े उपड़े भी धुल दिए हैं, सब कुछ कर लिया है। सुन छोटी बहू। हाँ मम्मी जी। यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है तुम, काम नहीं है क्या? सारा काम तो बड़ी बहू करे, और यहाँ आके बैठ रही है, यहाँ हाथ को पूछ रही है। मम्मी जी वो काम तो खड़ी हो जा, चल, बड़ी बहू खाना बनाने गई है किचन में, हाथ बटा उसका जाके।
कर रही हूँ काम, अभी उठ रही हूँ। देख ऐसे रईसा ही करेगी ना तो मैं नहीं रखूंगी ऐसी बहू, मेरे को नहीं चाहिए। देख कुछ भी हो चाहिए, ऐसी बहू मेरे को नहीं चाहिए। तेरे मायके चली जा, ज्यादा लेट लेट तक तो उठती है, सारा काम तो बेचारी बड़ी बहू करती है, रईसा ही में रहती है। मेरे को मायके मत भेजो मम्मी जी प्लीज, मैं काम कर रही हूँ ना, और अभी बस अभी बैठी थी, इतनी देर में लगी हुई थी। खड़ी हो जा, जा किचन में काम बता, हाथ बटा। नहीं भेजूंगी मायके, किचन में हाथ बटा, बड़ी बहू का काम किया कर, सुबह जल्दी उठा कर। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी जाके कर रही हूँ। बर्तन धुल देते हैं। काम तो सारा मैं करूँ, और भाभी जी, मम्मी जी को लगता है सारा काम बाहर भाभी जी करती हैं, चुगली करती रहती हैं पूरे टाइम, बुराइयां करती रहती हैं मेरी, तो मम्मी जी को यही लगता होगा। मैं तो कुछ बोलती तो हूँ, और मैं वैसे भी गरीब घर की हूँ, तो मेरी कौन सोचेगा। सिर्फ मम्मी जी के मन में तो यही है कि काम बड़ी बहू करती है, पैसों वालों की है, फिर भी बड़ी बहू काम करती है। मेरा तो बोलने का भी कोई फायदा नहीं है, सुनती तो है नहीं, शुरू से ही अच्छी हो ही रही है। कोई बात नहीं, बर्तन तो धुल दिए। सुन बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी, बैठी है क्या? अरे वो छोटी बहू तो रूम से बाहर नहीं निकलती, किचन का सारा काम करके आई हूँ, थक गई हूँ मम्मी जी, अभी नहा के बैठी हूँ रेडी होके। बैठ जा, रेस्ट कर थोड़ी देर, पर एक काम कर बहू, आज मन बाजरे की रोटी खाने की इच्छा हो रही है। तेरा पापा भी खा, बाजरे की रोटी बना ले और कड्डी बना ले, और चूल्हा पर बनानी है बेटा आज। माँ ये गैस को ऊपर बनाएगी रोटी, जो ही बनना, गैस और बाजरे की रोटी सही बनेगी तुम्हें। तो तू बेटा बाजरे की तो रोटी बना ली, अरे कड्डी बना ली पाल के। अच्छा साथ में कड़ी भी क्या? आज कड़ी और बाजरे की रोटी खाने की इच्छा हो रही है क्या मम्मी जी? ठीक है मम्मी जी, बना लूंगी। ठीक है बेटा, बस कोई काम की बात को मिल तो करना, तो कोई सार दिन तो कमरा बारह तो नहीं कर बेटा, काम तो सारों को करे। टेंशन फ्री रहो आप, आपकी बड़ी बहू के होते हुए आप निराश मत होना। ना बेटा मैं निराश नहीं हूँ, तेरे होते हुए मैं निराश थोड़ी। तुम जाके बना बेटा ने, ठीक है, मैं भी जाके बना रही हूँ। ठीक है बेटा। सुन छोटी। हाँ भाभी जी, कब से ढूंढे जा रही हूँ तेरे को, आवाज लगा जा रही हूँ, कहाँ थी इतनी देर? आज मैं इस चूल्हे के पास क्या कर रही हूँ? चूल्हे पे तो आग जला रही हूँ भाभी जी, क्योंकि खाना आज शाम का चूल्हे पे बनाएंगे। ना सही किया तूने, आग जला ले इसमें, क्योंकि आज मम्मी जी की बाजरे की रोटी और कड़ी खाने की इच्छा हो रही है। घर में सबकी हो रही है इच्छा कड़ी और बाजरे की रोटी खाने की, तो तू एक काम कर, चूल्हे पे कड़ी और बाजरे की रोटी बना लेना, ठीक है? और मैं अंदर में कुछ दूध दूध गर्म कर लूंगी गैस पे, इतने में तो बाहर बाजरे की रोटी बना लेना, ठीक है? अच्छा मम्मी जी कह रहे हैं क्या आज चूल्हे पे बाजरे की रोटी? मम्मी जी के बोले बिना ही मैं खुद ही बना रही थी आज बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी बनाने के लिए चूल्हे पे बाहर आग जला रही थी मैं। अच्छा है, बिना बोले ही समझ गई, तो तू बना लेना, ठीक है? ठीक है भाभी जी, बन जाए तो मेरे को बता देना, मैं मम्मी जी को पकड़ा दूंगी। ठीक है। वैसे भी कौन सा करते हो काम रोज रोज, काम तो रोज मैं ही करती हूँ, और मम्मी जी बड़ाई करने में लगे रहते हैं पूरे टाइम। बड़ी बहू बड़ी बहू, काम सारा मैं करूँ, और बड़ी बहू। देखो तो सही, ये छोटी बहू किससे बात कर रही है, ये सुनो तो सही। हेलो। हाँ दीदी। अरे मेरी बेटी से बात कर रही है, तो मेरी बेटी से क्या बात करेगी? उसको तो ये बहुत अच्छी लगती है, छोटी भाभी करती रहती है। तो नहीं जानती छोटी भाभी को बेटा, मेरे को पता है सब, अच्छी तो बड़ी बहू है। नहीं दीदी, उदास नहीं हूँ मैं, ऐसे ही, कुछ नहीं हुआ। नहीं दीदी, आपके ससुराल जाने के बाद मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है। बड़ी भाभी
बहुत परेशान कर रही हैं। काम तो सारा मैं करती हूँ और मम्मी जी से डांट पड़वा देती हैं मेरे को। हमेशा यही होता है, किचन में सारा काम मैं करती हूँ और बोलती हैं सारा काम मैं ही करती हूँ। मैं तो बोलूँ तो मम्मी जी वैसे ही गुस्सा करते रहते हैं मेरे ऊपर। मेरी तो इस घर में कुछ नहीं चलती। आप थे तब तो अच्छे से इज्जत थी मेरी, कम से कम आप तो बोलते थे ना मेरे से। अब तो मेरे सब खिलाफ हो गए हैं। मम्मी जी और भाभी जी दोनों मेरे मिलके मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। दीदी मायके में नहीं जा सकती, मायके नहीं जा सकती दीदी मैं। देखो दीदी, ये मेरा जैसा भी घर है, मेरा परिवार है, मैं मायके ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरे घर वालों ने मेरे को जिसके पीछे कर दिया, इज्जत से भेजा है, मैं यहाँ ससुराल छोड़ के नहीं जा सकती। पर मैं नहीं जा सकती, ये तो मेरे साथ व्यवहार गलत हो रहा है। वैसे तो मम्मी जी अच्छे हैं, वो भाभी जी ने कर रखा है सब घर को खराब। पर मैं, दीदी आप जो भी कुछ भी बोलो, मैं मेरा घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है दीदी, बाद में बात करती हूँ। मेरे को काम करना है, अभी शाम का खाना बनाना है। बाद में कॉल करती हूँ आपको, ठीक है दीदी? ठीक है, बाय। ये तो गलत कर रही है बड़ी बहू। बड़ी बहू को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करूँ, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी बेटी को बता रही थी सब बातें करके, इससे बनती है ना इसकी तो। और मेरे को कभी कुछ नहीं बोला छोटी बहू ने, हमेशा सुनती रही मेरी हर बात। मायके जाने के लिए बोला मेरी बेटी ने तो मना कर दिया, मेरे घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। ऐसी बहू तो सबको देगा, घर को छोड़ के नहीं जाएगी, कुछ भी हो जाए चाहिए। और मैं इसको हमेशा मायके जाने की धमकी देती रहती हूँ। मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने जो गलती करी उसको सुधारना तो पड़ेगा। अभी जाके लेती हूँ बड़ी बहू की क्लास, उसको बहुत दिन हो गए। ये तो बड़ी बहू ने सही नहीं किया। भी देखती हूँ उसको बुला के, बताती हूँ उसको भी। बड़ी बहू, छोटी बहू, आना बेटा एक बार। हाँ मम्मी जी, क्या कर रहे हो? अच्छा, आ गई क्या बड़ी बहू? हाँ मम्मी जी। छोटी बहू तू भी आ गई क्या? तो सुनो मेरी बात। क्यों बड़ी बहू, काम तो सारा छोटी बहू करे और तारीफ मेरे से सुनती है तू, और हमेशा छोटी बहू का मैं मुंह बंद करा देती हूँ। मैंने सब देख लिया, आज सारा काम तो छोटी बहू करती है और थकती तू है। मम्मी जी मैं तो थक गई, कमर पे हाथ लगा के आके। मम्मी जी मैं तो थक गई, काम तो सारा ये छोटी बहू करती है। तो छोटी ने शिकायत करी होगी आपको। तो बड़ी बहू सुन, जितना काम करना था तूने कर लिया। मैं रोज रोज धमकी छोटी बहू को देती थी कि मायके चली जा, मायके चली जा। मायके छोटी बहू नहीं जाएगी, अब जाएगी तू मायके। निकल जा मेरे घर से, मेरे को ऐसी बहू की जरूरत नहीं है। छोटी प्लीज मम्मी जी को बोलना मेरे को मायके नहीं भेजे, मेरे को मायके नहीं जाना, मेरे को यहीं रहना है। मेरे को समझ आ गया मम्मी जी, मैं आइंदे से ऐसे कभी नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, भाभी जी को मायके क्यों भेज दोगे? ऐसा बिल्कुल मत करो, कोई बात नहीं, आप लोगों से गलती हो गई। आप नहीं नहीं छोटी बहू, इसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। तू नहीं जानती इसको, ये बहुत तिलाम है। ठीक, आप दोनों मेरे साथ अच्छे से रहो, मेरे लिए वही बहुत है। आप दोनों खुश खुश रहोगे, मेरे साथ रहोगे तो मैं सारा काम भी कर दूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है छोटी बहू, तू इतना बोल रही है तो मैं लास्ट मौका दे के देख लेती हूँ इसको। आइंदा से मैं ऐसा काम नहीं करूंगी बिल्कुल भी, देख लूंगी। ठीक है मम्मी, जाओ दोनों किचन में मिलजुल के काम करो और मैं भी आती हूँ। मम्मी जी नहीं, आपसे काम नहीं करवाएंगे, आप रेस्ट करो। आपकी उम्र थोड़ी है ये काम करने की, मैं और भाभी जी दोनों मिल बांट के कर लेंगे, आ जाओ। नहीं नहीं मम्मी जी, छोटी सही कह रही है, आपसे थोड़ी करवाएंगे हम। ठीक है, तुम दोनों इतना बोल रही हो तो मैं रेस्ट करूंगी। अब दोनों मिलजुल के रहना, छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों मिलजुल के रहना, मेरी तो तभी चैन मिलेगा। अच्छी तो छोटी बहू है और दिखावा कर करके तू बन रही है अच्छी। कोई बात नहीं, अब तेरे को समझ आ गया उतना ही ठीक है हमारे लिए। घर को खराब मत करो, दोनों मिलजुल के रहो और मेरी सेवा करो दोनों। हाँ ठीक है देवरानी जी, चलो किचन में चल के काम करते हैं अभी। हाँ चलो भाभी जी, आ जाओ, मिल बांट के काम करते हैं। हम कर लेंगे छोटी और मैं मिलके। हाँ चल छोटी, दोनों मिलके करते हैं काम किचन का, सारा मिलजुल के करेंगे। हाँ ठीक है, मैं रेस्ट करूंगी, तुम दोनों इतना बोल रही हो तो।